नमस्कार। फिर से एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने प्रस्तुत हूँ मैं सौरभ संदीप कुमार दुबे। फॉर्मल चार्ज भी एक स्टेबिलिटी एक्सप्लेन करने का फैक्टर है। फॉर्मल चार्ज के थ्रू हम किसी भी मॉलिक्यूल में किसी एटम पर चार्ज को एक्सप्लेन कर सकते हैं। जनरली फॉर्मल चार्ज को हम कोऑर्डिनेट टाइप बॉन्ड में इंक्लूड करते हैं, लेकिन यहाँ मैं कुछ स्पेशल एग्जाम्पल लेकर के आपके सामने आया हूँ। तो फॉर्मल चार्ज एक्चुअली में है क्या? फॉर्मल चार्ज है द इम्बैलेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन एटम्स इज कॉल्ड फॉर्मल चार्ज। जैसे एग्जाम्पल के रूप में लिया जाए, ओजोन की बात करते हैं, तो ओजोन से पहले ऑक्सीजन देखें तो ऑक्सीजन के पास दोनों तरफ सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, सेम बॉन्डिंग है, तो किसी तरीके का कोई भी इलेक्ट्रॉनिक इम्बैलेंसिंग नहीं हुआ है। लेकिन जब ये ओजोन को अपना एक लोन पेयर दे देता है तो इनके पास इलेक्ट्रॉनिक इम्बैलेंसिंग आ जाती है। किसी के पास 2 लोन पेयर, किसी के पास 1 लोन पेयर, किसी के पास 3 लोन पेयर, कहीं मल्टीपल बॉन्ड, कहीं डेटिव बॉन्ड। तो ये जो इम्बैलेंसिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इसकी वजह से जो चार्ज जनरेट होता है इसे हम फॉर्मल चार्ज कहते हैं। फॉर्मल चार्ज का फॉर्मूला होता है फॉर्मल चार्ज इज इक्वल टू वैलेंस नंबर माइनस number of bond minus number of non-bonding electron ये। अब जैसे अगर हमको ओजोन के पर ऑक्सीजन पर फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करना हो तो हम इसको नाम दे देते हैं 1, इसको नाम दे देते हैं 2, इसे नाम दे देते हैं 3। अब मैं पर एटम फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करने जा रहा हूं। तो अगर मैं पहले वाले पे कैलकुलेट करूं तो पहले वाले जितने भी ऑक्सीजन हैं, ऑक्सीजन छठे ग्रुप का एलिमेंट है और सभी पर छठे ग्रुप का एलिमेंट है। इसमें सभी एलिमेंट के आउटर सेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसे ऑक्सीजन है, एटॉमिक नंबर 8, तो हम लिखेंगे 2,6 ये इसका वैलेंस नंबर है। अब इस ऑक्सीजन का मैंने लिख दिया वैलेंस नंबर 6। उसके बाद कह रहा है नंबर ऑफ बॉन्ड, तो बॉन्ड कितने हैं? ये अपने साथ 2 बॉन्ड लेके चला है, तो हमने लिख दिया यहाँ पे 2। फिर इसने कहा कि नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 1, 2, 3, 4 है, मैंने यहाँ पे 4 लिखा। अब इसको जब हम सब्सट्रैक्ट करेंगे तो टोटल वैल्यू आएगी 0। दैट इज इस ऑक्सीजन पे कोई भी चार्ज नहीं है, इस ऑक्सीजन पे कोई भी चार्ज नहीं है। अब हम आते हैं 2 नंबर पे, इसके भी बैलेंस में 6 नंबर के इलेक्ट्रॉन होंगे। इसके पास जो बॉन्ड है वो 1, 2 और 3 है, ये 3 बॉन्ड रखा है, तो हमने यहाँ पे 3 रखा। फिर कह रहा है कि नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, तो नॉन बॉन्डिंग की जगह पे इसके पास केवल 2 इलेक्ट्रॉन है, और जब 2 इलेक्ट्रॉन को मैं यहाँ रखता हूँ तो मुझे मिलता है कि 6 में से 3 गया तो 3, और 3 में से 2 जाएगा तो 1, हमारे पास +1 आता है। इसका मतलब है कि इस ऑक्सीजन पे +1 चार्ज होगा। उसके बाद जब हम इधर आते हैं तो यहाँ पे भी बैलेंस नंबर 6 है, नंबर ऑफ बॉन्ड 1 है, और नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन ध्यान से देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, कुल 6 इलेक्ट्रॉन है। और जब मैं सब्सट्रैक्ट करूँगा तो मुझे 5 में से 6 घटाना पड़ेगा, तो यहाँ आएगा -1। दैट इज कि इस ऑक्सीजन पे -1 चार्ज है, इस ऑक्सीजन पे +1 चार्ज है, इस ऑक्सीजन पे कोई चार्ज नहीं है। जब हम किसी मॉलिक्यूल में फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करते हैं बच्चों, तो टोटल जो सम होता है वो 0 आना चाहिए।
जैसे इसका -1 और +1 0 आएगा। अब इसी क्रम में आगे चलते हैं, इनके पास आते हैं। मैं यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स लेके बैठा हूँ, आपको दिखाता हूँ। इस कार्बन पर कितना फॉर्मल चार्ज होगा, आइए देखते हैं। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होगा? कार्बन चौथे ग्रुप का एलिमेंट है। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 2,4, ये इसका हो गया वैलेंसी इलेक्ट्रॉन। तो वैलेंस में 4, नंबर ऑफ बॉन्ड आप देख सकते हैं 1 2 3 4, लोन पेयर 0, 4 में से 4 माइनस करेंगे तो 0। इसका मतलब है इस कार्बन पे फॉर्मल चार्ज 0 है। एक बार फिर से समझ लीजिए कि कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, जिसका हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करते हैं तो 2,4 आता है, और इसके 2,4 होने से हमें मिलता है ये वैलेंसी नंबर 4। नंबर ऑफ बॉन्ड आप देख सकते हैं 1 2 3 4 लिखा गया। लोन पेयर एक भी नहीं है। लोन पेयर का मतलब नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, सॉरी, तो यहाँ हमें लोन पेयर ना लिखना चाहिए, हमें यहाँ पे नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन ही लिखना चाहिए, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, जो कि 0 है। तो हमारा टोटल फॉर्मल चार्ज आ गया 0। अब इसी क्रम में यहाँ आते हैं इस कार्बन के पास। जब हम इस कार्बन के पास आते हैं तो हमने देखा कि कार्बन तो है, तो इसका वैलेंसी नंबर भी 4 ही होगा, लेकिन नंबर ऑफ बॉन्ड 4 नहीं है इसके नंबर ऑफ बॉन्ड 3 है। लोन पेयर एक भी नहीं है, 0 है। जब डी माइनस करेंगे हमें मिला +1, मतलब इस कार्बन पे +1 फॉर्मल चार्ज पाया जाएगा। नीचे आते हैं, सेम प्रोसेस है, 4 4 0 0। ऑक्सीजन के बाहरी सेल में 6 इलेक्ट्रॉन। कितने बॉन्ड बनाया है इसने? 3। कितना इसके पास नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है? 2। माइनस करेंगे तो कितना आएगा? +1। इधर देखिए, नाइट्रोजन के बाहरी सेल में 5, नंबर ऑफ बॉन्ड 2, नंबर ऑफ लोन पेयर 4, 5 में से 2 गया 3, 3 में से 4 जाएगा -1। बोरान के आउटर सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 3, नंबर ऑफ बॉन्ड, ये बॉन्ड नहीं है, नहीं, हाँ बॉन्ड है, ठीक, ये बॉन्ड नहीं है, ये 3, लोन पेयर 0, 3 में से 3 जाएगा 0। इधर आते हैं, नाइट्रोजन के आउटर सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 5, टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड 3, लोन पेयर 2, सॉरी नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 2, 5 में से 3 गया 2, 2 में से 2 गया 0। CH3 निगेटिव, CH3 पॉजिटिव, तो CH3 निगेटिव में कार्बन का आउटर सेल 6, टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड 3, लोन नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 2, माइनस करेंगे तो आएगा 6 में से 3 गया -3, टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड 3, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, कार्बन के आउटर सेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं 4, टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड इसमें होंगे 3। ये माइनस चार्ज 2 इलेक्ट्रॉन रखता है, यहाँ हमने रखा 2, 4 में से 3 जाएगा बचेगा 1, 1 में से 2 जाएंगे ले जाएंगे आप, तो हो जाएगा -1। तो यहाँ -1 भी है, यहाँ माइनस भी लगा हुआ है, आप देख सकते हैं। CH3 में आउटर सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 4, टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड 3, लोन पेयर है नहीं, माइनस करेंगे तो आएगा +1।
जैसा कि आप प्लस यहाँ पे देख सकते हैं। तो इस तरीके से फॉर्मल चार्ज की सहायता से हम किसी भी मॉलिक्यूल में, किसी भी एटम पे टोटल नंबर ऑफ चार्ज का मेजरमेंट कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं, स्टेबिलिटी बता सकते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को भी हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ योर सिलेबस। थैंक यू।